ओके, तो हमारे सुप्रिया विश्वास जी हैं, सुप्रिया विश्वास जी के नाम से जुड़े हुए हैं, बट उनकी मॉम करना चाह रही हैं शायद से, सुभद्रा विश्वास जी। हाँ जी सुप्रिया जी प्लीज। हाँ हेलो। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते आंटी, कैसे हो आप? हेलो। एक्चुअली मेरे मम्मी हिंदी नहीं बोल सकते हैं ना, इसलिए। सॉरी, आप बांग्ला। ट्रांसलेट कर दो ना प्लीज। बालो भाषी। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ट्रांसलेट करती हूँ। ओके जी प्लीज, क्या करेंगी आज आंटी जी? एक्चुअली मेरा मम्मी का गाना बहुत पसंद है और मेरा मम्मी गाना भी गाते हैं, तो फिर मैं सोची कि मेरा मम्मी गाना ही गा दे तो फिर बहुत अच्छा होता है, इसलिए। बट जो गाना है वो हिंदी में नहीं होगा, वो बंगाली में ही होगा। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई बात नहीं। हाँ जी प्लीज आंटी। সামনে ভালো কিন্তু পারি না। ওকে ঠিক আছে, তুমি করো, অসুবিধা কোনোদিন তো শিখিনি, করিনি। হ্যাঁ, তো বলে দে হিন্দিতে। कोई बात नहीं आंटी, आप गाओ। सुप्रिया जी उनको बोलिए आप वो गाना शुरू करें। कोई बात नहीं, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। সূর্য ডোবার পালায় আসে যদি আসুক ব্যস্ত, সূর্য ডোবার পালায় আসে যদি আসুক ব্যস্ত, 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 গধূলি রঙে হবে তরুণী স্বপ্নের দেশত, দেশত, দেশত। তারপরে পৃথিবীতে আধারের ধূপ ছায়া নামবে, মৌমাছি ফিরে গেলে জানি তার গুঞ্জনও থামবে। আধার নামক না গুঞ্জন থাকুক না গানের বেশি, সূর্য ডোবার পালায় আসে যদি আসুক ব্যস্ত, ব্যস্ত, ব্যস্ত। তারপরে পৃথিবীতে আধারের ধূপ ছায়া নামবে, মৌমাছি ফিরে গেলে জানি তার গুঞ্জনও থামবে। এ আধার নামুক না গুঞ্জন থাকুক না প্রাণের বেশে, তারপরে দুজনে একা, তারপরে দুজনে একা একা সারা রাত ভাববো, দুটি প্রাণে চুপি চুপি নতুন সে সুর এক লাগবে। তারপরে পৃথিবীতে আধারের ধূপ ছায়া নামবে, মৌমাছি ফিরে গেলে জানি তার গুঞ্জনও থামবে। এ আধার নামুক না গুঞ্জন থাকুক না প্রাণের বেশে, সূর্য ডোবার পালায় আসে যদি আসুক ব্যস্ত, ব্যস্ত, ব্যস্ত। তারপরে দুজনে সারা রাত একা একা জাগ ভাববো, হৃদয়ের লিপি কাটি লিখেছে কে যেন এক কাব্য। আমাদের সাথে জোনাকিরা আমাদের সাথে রাত জাগবে, দুটি প্রাণে চুপি চুপি নতুন সে সুর এক লাগবে। জোনাকিরা জাগুক না প্রাণে সুর লাগুক না, চাওয়া পাওয়া হবে শেষ তো, ব্যস্ত। সূর্য ডোবার পালায় আসে যদি আসুক ব্যস্ত, ব্যস্ত, ব্যস্ত। मुझे तो समझा नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत ही सुंदर। एक्चुअली मेरा मम्मी को हिंदी नहीं समझ मैंने समझ में आता है थोड़ा बहुत, और बोलने में तो कुछ भी नहीं आता है, इसलिए। सुंदर समझ में आता है ना? हाँ वो तो है। हाँ तो आंटी, सुंदर गाया आपने। हाँ हाँ
थैंक यू सुप्रिया जी, थैंक यू सुभद्रा जी, थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू। हमारे साथ नेक्स्ट सॉरी, हाँ जी, तो हमारे साथ नेक्स्ट हैं हेमा गर्ग जी। हेमा गर्ग जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हेमा जी आप हैं? सब लोग वीडियो ऑफ करके गा दूं कौशिया? नहीं ऑन करके। ठीक है, 1 मिनट रुको। 1 मिनट हो गया। हाँ जी, ओके, मैं 4 लाइन गाऊंगी, मुझे वो गाना का ओके जी, आप 4 लाइन गाइए। ओके। ये शाम मस्तानी मदहोश लिए जाए, कोई डोर मुझे खींचे तेरी ओर लिए जाए। हो गया। अरे ये तो बहुत ही छोटा हो गया सोमा, थोड़ा आगे चलो भाई। मैम मुझे पूरा गाना याद नहीं है, लिरिक्स ये 4 लाइन ही याद था। चलो अच्छा, फटाफट याद करो। तब तक मेरे पास अभी मीशा का फोन आया था गौसिया, वो कह रहे हैं कि उनको अनम्यूट करने के लिए उनको गाना गाना है। मीशा मीशा जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। मैंने फोन नहीं किया था, बट मैंने गौसिया को प्राइवेटली मैसेज किया था कि आई वांट टू शो सम ऑफ माय कैलीग्राफी कंटेंट। लेट्स सी। ओके, सो हियर इट इज। ओह वाओ, तो आपने इसको पहले पेंट किया है और उसके बाद इसके ऊपर यस मैम, राइट अप किया हुआ है। हाँ जी मैम। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सो एवरीडे जो जर्नल्स रहते हैं, सो आई हाँ. फिल इट लाइक दिस एवरीडे, जैसे उसके ऊपर सब पे डेट भी लिखा हुआ है, एंड एवरीडे आई फिल इट, एंड जो भी मेरे इमोशंस होते हैं या जो भी अंदर की फीलिंग्स होती है, राइट इट दिस वे। बहुत सुंदर है। ऐसे आई हैव क्रिएटेड ऑलमोस्ट 3-4 बुक्स नाउ। हाँ, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है और इतनी खूबसूरत एक्टिविटी है और आप इतनी अच्छे से आपने लिखा है और बहुत अच्छी सुंदर चीजें लिखी हैं। यस मैम, आई हैव ट्राइड डूइंग इट। हाँ, मतलब all different types of stuff I've done. Even over here I have done some embroidery work on paper. हाँ, तो ये धागे से की है एम्ब्रॉयडरी? Yes ma'am, ये रहा पीछे। अरे वाह, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत क्रिएटिव हो मीशा। And ma'am, I even keep on doing something like this on my own with those calligraphy plates and all those creative stuffs. I keep on doing it. तो अच्छा, तो आपने पेन और इंक और आपने सीखा है क्या ये? No ma'am, during all those of my treatment thing, I've done those YouTube courses and उससे ही मैं अपने आप ही सीखी हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है ऐसा कुछ, बट अपने आप ही ये मैंने कैलीग्राफी का तो अपने आप ही किया है मैम। अरे वाह, अरे वाह, और इतना अच्छा लग रहा है। एक तो आप जर्नल लिख रहे हो रोज और अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, राइट, है ना? आई एम श्योर आपको इससे बहुत हेल्प मिल रही होगी, बहुत हाँ, अच्छा लग रहा होगा, पॉजिटिविटी भी मिलती है एंड समथिंग न्यू टू एक्सप्लोर, समथिंग न्यू। मतलब कुछ भी कहीं पे भी हम ट्रैवल करते तो उसका भी पूरा जर्नल्स बनाते हैं, उस हिसाब से पूरा मैं अपने हिसाब से करती रहती हूँ मैम। बहुत सुंदर मीशा, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हम सबके लिए यू नो अपार्ट फ्रॉम कि देखने में बहुत खूबसूरत है, बट मुझे लगता है कि हम सबको आज थोड़ा सा सीखने को भी इस चीज से मिला होगा कि हम अपना जर्नल जो अपना होता है ना,
वो बड़ी एक प्राइवेट चीज होती है। राइट तो, राइट राइट उसको आप कितने अच्छे से मेंटेन करते हैं, राइट और राइट वो उतना ही आपकी लाइफ के अंदर जो है एक अलग तरह की एक तन्मयता एक्चुअली लाता है। तो क्योंकि आज मिशा ने अपना जर्नल शेयर किया जो बहुत ही सुंदर है, पर देखो मैं आप लोगों को अपना जर्नल दिखाती हूँ जो हमेशा मैं अपने सामने रखती हूँ, और इसको मैंने अपने आप प्रिंट आउट करके और इसका कवर भी खुद से क्रिएट किया है, और इसके ऊपर मैं लिखते रहती हूँ जो मेरी रोज की एक्टिविटी है। एक्चुअली मैं जर्नल को डिफरेंटली यूज करती हूँ, तो ये जर्नल और प्लानर दोनों चीजें हैं। राइट या तो लेकिन जब मुझे जर्नल वाली एक्टिविटी करनी होती है तो इसके बीच में ब्लैंक पेजेस भी है, तो मैंने ऐसे कर लिया है हमेशा। वेरी नाइस या ये मैंने क्रिएट किया है अपना जर्नल खुद से, और फिर इसमें मंथ के आखिर में ये देखो उसको ये देखने का कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही जो आपने सोचा था, और उसके यहाँ पे I think you should be able progress to see. report and everything. Yeah. So this is how मैं हफ्ते के आखिर में अपनी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट को वो कर लेती हूँ. So that is how I keep my journal. So Misha, so beautiful. Thank you so much for sharing. Ma'am, this was the page I created when I ended my last chemo. Okay, all right. She remembered who she was and the game changed. Yes, that is Yes. what it is all about. Yes, ma'am. That Thank is you so much. Yeah. very beautiful, Misha. Amazing. Thank you so Thank much you. for Thank sharing you this. so much for this opportunity, Gausia and Ruby, ma'am. थैंक यू सो मच मिशा जी। और आपके पास मेरे पास एक फोन और आया है गौसिया, जो मुझे हंसू जी ने किया अभी। और यस हंसू जी, अंशु जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। नो मैम, आप इतनी देर से मुझे फोन कर रहे हो, अब अपना वीडियो जरा ऑन करो और बताओ कि आप कौन सा गाना गाने वाले। मैम आपको कैसे पता चला? मुझे पता चल जाता है, दैट इज व्हाई। अब बताओ कौन सा गाना गा रहे हो आप? मैम कृष्णा का गाना है, कृष्णा भगवान जी का। हाँ, 2 लाइन है बस, ज्यादा नहीं। 2 नहीं गाने अलाउड है, 4 कम से कम गाने हैं भाई। 2 मैम, अभी फिलहाल तो एक ही है। अच्छा गाओ। मैम आपने मुझे प्रिपरेशन का भी टाइम नहीं दिया, एकदम से ऑन द स्पॉट। तो हम लोग मस्ती के लिए कर रहे हैं ना ये सब, इसलिए। कम ऑन। जी। हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। तुम करता तुम ही कारण, तुम करता तुम ही कारण, सदप्रित पाल हरि, हे दीन दयाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि।
मैम अंशु, क्या बात है यार, कितना सुंदर गाते हो आप, इतना सुंदर गाते हो। गाते हैं, ऐसे कुछ सीखा नहीं है। नहीं, पर बहुत अच्छी आवाज है और आपने इतना अच्छा सुर में बिल्कुल बहुत सुंदर गाया। थैंक यू सो मच मैम। आई एम सरप्राइज मैम, आपको कैसे पता चला कि मैं गाना ही गाना चाहती थी? कल जब गौसिया मैम ने बताया कि देयर इज अ फन एक्टिविटी टुमारो, तो मैं यही सोच रही थी कि आई विल सिंग अ सॉन्ग, बट आई डिड नॉट प्रिपेयर, बट आई डोंट नो यू केम टू नो दैट मेरे पास कुछ सुपर पावर्स हैं, इसलिए मालूम चल गया मुझे। अंशु वो सुपर पावर का नाम गौसिया है। यस यस। थैंक यू सो मच। बट हंसू को हम लोग जो अपने पूरे 5 बैचेस का एक साथ कल्चरल प्रोग्राम करेंगे ऑनलाइन ही गौसिया, उसमें हंसू और मीशा दोनों को जरूर इंक्लूड करिए। अपना इतना खूबसूरत जो वो उनका एक बहुत प्यारा सा टैलेंट है, उसको शेयर करने के लिए। जी मैम, है ना? जरूर। यस, डू दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हंसू जी। मैम हमारे साथ मौमिता विश्वास जी हैं। मौमिता जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हाँ जी मौमिता जी। मौमिता जी आपको थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। मौमिता जी मैं सजेस्ट करूंगी आप ईयरफोन निकाल लीजिए, मेरे ख्याल से आपको ईयरफोन में आवाज नहीं आ रही, माइक प्रॉब्लम है। कमलेश शर्मा जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। यस मैम। हाँ जी। हाँ मैम। यस कमलेश, आप क्या करने वाले हो? मैम मैं भजन गाने वाली हूँ। वेरी नाइस, प्लीज गाइए। 1 मिनट मैम। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, तीसरा नजरें मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होंठ पतले, दूसरा लाली लगी, तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। ओके मैम। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। आप लोग जब मुस्कुराते हो एक्चुअली तो मेरा भी वैसे ही दिल दीवाना हो जाता है। थैंक यू मैम। That is the best time of my life when you people smile. Thank you so much. बहुत thank you, सुंदर ma'am. गाया आपने कमलेश, बहुत सुंदर गाया। Very very beautiful. थैंक यू you, मिस शर्मा जी। मैम हमारे साथ शालू जी हैं, शालू चौधरी जी। शालू जी Yes, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हाँ जी शालू जी। हेलो मैम। जी मैम ये ड्राइंग बनाई अरे वाह, कैसे पेन से बनाई है आपने? मैम, पहले पेंसिल से ड्रॉ करिए, उसके बाद स्केच। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल शालू। कब बनाई आपने ये ड्राइंग? मैम कल बनाई। कल ही बनाई है? हाँ। तो बनाते रहते हो?
हाँ मैम। बनाते रहा करो, एक्चुअली उससे अपने आप को भी बहुत सुकून मिलता है। और Yes, ड्राइंग ma'am. मैं भी खूब सारी बनाती हूँ, तो हम दोनों शेयर करेंगे। और Okay, ma'am. पक्का, प्रॉमिस? Promise. वेरी नाइस। तो हम लोग अपनी जो संजीवनी की वेबसाइट है शालू, उस पे एक प्रोग्राम रन करते हैं जिसका नाम है आर्ट फॉर कॉज। Okay. आर्ट फॉर कॉज, ठीक है। तो आप अपनी पेंटिंग की पिक्चर हमको भेजेगा और हम उस पे जरूर डिस्प्ले करेंगे। ठीक। ठीक है, और ये ठीक। बनाते रहिए प्लीज, और हम लोग शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच शालू फॉर शेयरिंग दिस। थैंक यू सो मच शालू जी। मैम हमारे साथ इति मंडल जी हैं। इति जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हाँ जी। हेलो। यस इति, क्या गाने वाले हो? मैम आपकी रिपोर्ट मैं को मैंने डॉक्टर को भेजा है कैलकाटा में। मेरे ख्याल आज शाम तक कुछ पता चलना चाहिए, फिर आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक आप गाना गाइए अच्छा सा। ओके मैम, आज मैं एक बंगाली सॉन्ग सुनाऊंगी, रविंद्र संगीत। ओके। ओके। সহে না যাত না দিবস নিয়া গনিয়া বিরলে নিশিদিন বসে আছি শুধু পথ পানে চেয়ে সখা হে এলে না সহে না যাত না দিবস গনিয়া গনিয়া বিরলে নিশিদিন বসে আছি শুধু পথ পানে চেয়ে সখা হে এলে না দিন যায় রাত যায় সব যায় আমি বসে হাই দেহে বল নাই চোখে ঘুম নাই শুকায় গিয়াছে আখি জল একে একে সব আশা ঝরে ঝরে পড়ে যায় সহে না যাত না দিবস গনিয়া গনিয়া বিরলে নিশিদিন বসে আছি শুধু পথ পানে চেয়ে সখা হে এলে না। ओके मैम। बहुत सुंदर, कितना सुंदर, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मैम इनके लाइक इनकी आवाज में हिंदी सॉन्ग्स भी और अच्छे लगेंगे। एक अगर इति सुनाओ जी क्या मैम? जी प्लीज, अगर ओके आपको मैम। प्रॉब्लम नहीं हो तो। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ तेरी दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ तेरी दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ हवा के जैसे चलता है तू मैं रेत जैसे उड़ती कौन तो प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ हाँ हाँ हाँ
नजर का सफर तुझ पे ही आके रुकी, कहने को बाकी है क्या, कहना था जो कह चुके। मेरी हंसी तुझसे, मेरी खुशी तुझसे, तुझे खबर क्या बेखबर, मैं तुझसे ही छुप छुप कर तेरी आंखें पढ़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। हाँ हाँ, तू जो मुझे मिला, सपने हुए सर फिरे, हाथों में आते नहीं, उड़ते हैं लम्हे मेरी। मेरी हंसी तुझसे, मेरी खुशी तुझसे, तुझे खबर क्या बेखबर, जिस दिन तुझको ना देखूं पागल पागल फिरती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। हाँ हाँ ओके मैम। बहुत सुंदर रिद्धि, बहुत ही खूबसूरत। आप खुद भी बहुत सुंदर हो और गाते भी बहुत सुंदर। सच्ची मैम। अगली बार मैं कलकत्ता आऊंगी तो हम लोगों को मिलना ही चाहिए, क्यों इति? ओके मैम, मैं बॉम्बे आ जाऊंगी तो आपसे मिली। बिल्कुल पक्का पक्का, अगर आप पहले बॉम्बे आओगी तो हम लोग। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच इति जी। थैंक यू मैम हमारे साथ अर्चना सोनी जी हैं। अर्चना सोनी जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। गौसिया, आपने सबको आज बताया कि हम अभी पेशेंट एम्बेसडर्स बना रहे हैं, तो जो लोग भी पेशेंट एम्बेसडर्स बनना चाहते हैं संजीवनी के साथ, और थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा काम करते रहना चाहते हैं, लेकिन और लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, जस्ट बाय गिविंग 2 hours every month, आई थिंक अगर वो 2-3 घंटा हर महीना देंगे तो उसमें से हो जाएगा। तो जो लोग पेशेंट एम्बेसडर्स बनना चाहते हैं उनके लिए हम 2 दिन की ट्रेनिंग अरेंज करेंगे इसी पे, ऑनलाइन पे, क्योंकि आपको कुछ चीजें सीखनी होगी। और तो आप अपने नाम प्लीज चैट में देते रहिए जो लोग पेशेंट एम्बेसडर्स बनना चाहते हैं। हाँ जी, प्लीज अपना नाम मुझे चैट में लिख दीजिएगा और आगे मेंशन कर दीजिएगा पेशेंट एम्बेसडर, या फिर अपने काउंसलर को भी भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। अर्चना सोनी जी प्लीज, आप हमें कुछ अपना क्रिएटिविटी दिखाना चाहती हैं, प्लीज। अर्चना जी आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम अब आ रही है? हाँ जी आ रही है, लेकिन बड़ी धीमी सी आ रही है। मैम अब आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ जी। मैम मैंने ये फ्लावर्स बनाए हैं, दिख रहे हैं आपको? हाँ जी दिख रहे हैं, बहुत खूबसूरत भी लग रहे हैं। मैम ये पिस्ते होते हैं ना, उसके छिलके से बनाए हैं। किसके छिलके से बनाए हैं प्रीति? अर्चना सॉरी मैम पिस्ता खाते हैं ना अपन, पिस्ता, हाँ हाँ, उसके जो छिलके निकलते हैं ना, उससे। तो उनको आपने पेंट कर लिया है? हाँ मैम, पहले मतलब उनको फेविकोल से चिपका के और फिर बाद में उनको पेंट कर लिया है। अरे वाह, दिस इज ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है अर्चना।
थैंक यू मैम। तो आप इनका गुलदस्ता भी बनाते हो कि अलग अलग ये फूल मैम अभी बनाते मैंने हो? इसके ऐसे अलग अलग फ्लावर बनाए हैं यूट्यूब से देख के, और इसमें जो बीच में कुछ फ्लावर्स में जो गैप रखा है ना मैम, इसमें ना जैसे दिवाली पे अपन वो कैंडल वगैरह जलाते हैं ना, तो उसको सेंटर में कैंडल वगैरह रखने के लिए और फिर डेकोरेट करने के लिए बनाया बहुत है। सुंदर आइडिया है, बिकॉज ये काफी हल्का होगा क्योंकि छिलकों से बना है। हाँ, तो हाँ, इसको पानी में भी तैरा के और कैंडल की हाँ, तरह जला हाँ, सकते वैसे हैं, भी है ना? रख सकते हैं, हाँ। या वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अर्चना, आप अपने आप को तो दिखाओ जरा, फूल तो बहुत सुंदर है आपके। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। अर्चना, कहाँ पे हो आप? मैम मैं भोपाल से हूँ, और मेरा ट्रीटमेंट अभी भोपाल एम्स में चल रहा है। मेरा जब कीमो चल रहा था ना, तो मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ, तो मैंने अपना थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने के लिए यूट्यूब से देख के ये सब बनाया। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो थैंक यू अभी मैम। आपका कितना ट्रीटमेंट बचा है? मैम एक्चुअली मतलब मुझे ब्रेस्ट कैंसर था, राइट में हुआ था, मेरी शादी के 6 महीने बाद ही मुझे हो गया था। अभी 1 साल हुआ है मेरी शादी को, अभी मैं मायके में ही हूँ। और मैम मेरा ट्रीटमेंट अभी पहले मुझे 6 कीमो लगे थे, फिर 6 कीमो के बाद मुझे बोला था आप है ना ओपिनियन के लिए बॉम्बे टाटा जाओ, तो बॉम्बे टाटा गए तो ओपिनियन के लिए, मतलब मेरा तो न्यूली मैरिड थी मैं, तो मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा था। तो मैं डॉक्टर से बोल रही थी कि ऑपरेशन आप मेरा पूरा ब्रेस्ट मत निकालो, तो उन्होंने बोला नहीं पूरा ब्रेस्ट निकालो वही ज़्यादा सेफ रहेगा, लेकिन फिर भी आपकी एज बहुत कम है। तो मैंने उनसे बोला था सिर्फ आप गठान गठान निकाल दो, मेरा पूरा ब्रेस्ट मत निकालो, क्योंकि मैं अभी मतलब फैमिली प्लानिंग भी नहीं करी, शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था, तो बहुत सारी मतलब मन में बातें आ रही थी। तो फिर उन्होंने बोला आप एक काम करो ओपिनियन के लिए टाटा चले जाओ, तो हम लोग फिर टाटा गए। तो टाटा में भी उनने फिर यही ओपिनियन दिया कि नहीं आप पूरा निकाल लो वही ज़्यादा बेस्ट रहेगा, और अगर आप आधा निकालते भी हो, क्योंकि वो मोस्टली गठान इतनी बढ़ गई थी मेरी कि थोड़ा सा ही बच रहा था गठान निकालने के बाद मेरा ब्रेस्ट, तो उन्होंने भी यही ओपिनियन दिया कि अगर आप आधा मतलब सिर्फ गठान निकालते हो तो इन फ्यूचर मतलब फिर से वो आ भी सकती है या नहीं भी आ सकती, ऐसा भी हो सकता है, तो आप एक काम करो पूरा निकलवा लो। फिर मेरी सर्जरी हुई 28 फरवरी को मैम, तो उन्होंने पूरा निकाल दिया मेरा। फिर उसके बाद मेरे 6 कीमो हो गए थे, 6 कीमो के बाद मैं टाटा गई थी, और फिर वहाँ टाटा में मतलब ओपिनियन लेने करने में बॉम्बे में रुकने में पूरा मतलब 1-2 सप्ताह हो गए। फिर हम वहाँ से आए तो फिर यहाँ पे भी मतलब ओपीडी वगैरह में दिखाने करने में ऐसा पूरा 1 महीना हो गया मैम, तो वो 1 महीने का गैप हो गया मेरा 6 कीमो के बाद, तो मेरी गठान फिर और बढ़ने लगी। तो फिर डॉक्टर बोलने लगा कि अभी गठान तो बढ़ रही है, आपके 6 कीमो लग गए हैं, लेकिन ये अब थोड़ी स्मूथ करने के लिए और कीमो देने पड़ेंगे तब हम ऑपरेट कर पाएंगे। फिर उन्होंने 3 कीमो और दिए मैम। कीमो के बाद फिर उन्होंने मतलब ऑपरेशन किया फरवरी को, 28 फरवरी को फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। फिर ऑपरेशन के बाद अभी रेडिएशन वगैरह का बोला है, तो रेडिएशन भी एम्स में ही चालू करवा रहे हैं। अभी रेडिएशन के लिए मैं गई थी 2 दिन पहले, तो उन्होंने सिटी स्कैन कर लिया है, अब रेडिएशन 6-7 दिन बाद चालू करने का बोल रहे हैं मैम। तो मैम मैं ये बोल रही थी कि कीमो में मेरे पूरे बाल वगैरह चले गए सब कुछ, और मैम मुझे डर लग रहा है कि रेडिएशन में क्या और क्या साइड इफेक्ट होंगे, रेडिएशन में क्या होता है मैम? तो पहली बात, रेडिएशन के कोई खास साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं अर्चना, बिल्कुल भी आपको घबराने की बात नहीं है उसके अंदर। खाली मुंह के अंदर थोड़ा सूखापन लगता है, या जहाँ पे रेडिएशन होता है वहां पे हो सकता है कि थोड़ा सा कलर चेंज हो स्किन का। तो आपको रेडिएशन के समय क्या करना है, उसके लिए हम आपके साथ एक अलग से आप किसके साथ टच में हैं अर्चना? मैम वंदना मैम के साथ। वंदना मैम, तो वंदना मैम आपको बताएंगी कि रेडिएशन जब चल रहा है तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, और लिक्विड्स बहुत ज्यादा लेने हैं, बहुत ज्यादा लिक्विड्स बोल रहे थे कि पानी आप जितना ज्यादा पियो, डिहाइड्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना, जूस ज्यादा से ज्यादा लेना, ये बताया था डॉक्टर ने।
तो और मैम बिल्कुल मुझे परेशान मत हो, क्योंकि तुम्हारा अच्छे से हो गया है सर्जरी, केमो भी हो गया है, रेडिएशन खत्म हो जाएगा। आप बिल्कुल यंग हो, अगर ध्यान से अपने ऊपर काम करोगे तो बिल्कुल बढ़िया हो जाओगे, एकदम कोई घबराने की बात नहीं। मैम जैसे अभी कीमो में मेरे बाल, जितने बार कीमो लगते थे हर 15 दिन बाद पूरे बाल झड़ने लगते थे, तो अब तो मेरे कीमो बंद हो गए, तो अब रेडिएशन के दौरान फिर तो नहीं झड़ेंगे ना? और रेडिएशन तो ऐसे भी तो कितनी साइकिल्स बताई हैं, 28 ना, कितनी बताई हैं? मैम 30, हाँ 30 30। बताई थी। हाँ ओके, तो 30 साइकिल मतलब कि 1 महीना, तो आपके बाल अभी आने शुरू हो जाएंगे। रेडिएशन में आपके बाल बिल्कुल नहीं झड़ेंगे, और अगले 3-4 महीने में आपके अच्छे बाल आ जाएंगे। हाँ मैम, और एक चीज़ और आपसे शेयर करनी थी मैम। जैसे मेरे दूसरे वाले ब्रेस्ट में अभी उन्होंने रेडिएशन के पहले सोनोग्राफी वगैरह कराई, मेमोग्राफी कराई, तो उसमें उनको कुछ छोटे से नोट्स दिख रहे थे, तो उनको कंफर्मेशन के लिए वो बोल रहे थे, लेकिन हमारे जो डॉक्टर हैं ऑनको वाले, तो वो बोल रहे थे नहीं ये तो नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं होता, अब इतने बड़े नहीं है वो नोट्स की उसकी FNAC या बायोप्सी की जाए। तो मुझे 8 mm समथिंग कुछ थी, तो 0.8 mm समथिंग, तो बोल रहे थे कि ये वो चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि मैम मेरे दूसरे ब्रेस्ट में वो प्रॉब्लम ना हो। और अभी उन्होंने मतलब मेरे ऑनको ने भी बोला है कि आप एक बार MRI करा लो, तो उसमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो मैम MRI अब देखो, अभी MRI की डेट तो 24 दी है, तो मैम मैं ये चाह रही थी कि जैसे मुझे तो पहले फील, मतलब मैंने कोशिश की तो ऐसे मुझे फील नहीं हो रही है जैसे पहले वाली होती थी, तो बहुत छोटी छोटी फील हो रही है। लेकिन मैम मैं चाह रही हूँ कि वो जैसे कीमो से वो भी पूरी, पहले फील होती थी छोटी सी, लेकिन अब तो कीमो लगी उसके बाद वो भी फील नहीं हो रही है, और बहुत ढूंढने पे छोटी सी फील होती है। तो मैम मैं अब ऐसे क्या मतलब लूँ जिससे मेरी वो सारी घुल जाए, छोटी मोटी जो भी हैं। यही और तो बता रहे हैं अर्चना, कितने दिन से अटेंड कर रहे हो सेशन? मैम मैं मतलब मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती है, मैं सेशन तो पूरा टाइम अटेंड करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी हॉस्पिटल सिटी स्कैन के लिए जाना, कभी रेडियो के लिए पता करने जाना, तो मैम मैं चलते फिरते ही अटेंड कर पाती हूँ, इतना अच्छे से फोकस ही नहीं कर पाती। लेकिन मैं रिकॉर्डिंग चालू करके रखती हूँ, फिर बाद में देखती हूँ, लेकिन उस बीच फिर अब क्वेश्चन नहीं कर पाती जो भी रहता है मेरे मन में, ये डोंट होता वरी, है डोंट वरी, क्योंकि डोंट ट्रीटमेंट में भागा दौड़ी हो रही है ना, तो मैं अच्छे से नहीं, कभी कभी नहीं कर पा रही हूँ। डोंट वरी एट ऑल। और आप रिकॉर्डिंग क्योंकि देख रहे हो, सब कुछ उसको फॉलो करते रहो, और एक दिन हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे और बहुत जल्दी उसको करेंगे। उस दिन आप जरूर से रहिए, और तब तक सारी रिकॉर्डिंग्स देख लीजिए, फॉलो करना शुरू कर दीजिए, आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, डरिए मत, परेशानी की कोई बात नहीं। थैंक यू मैम। अब एक बार स्माइल करके दिखा दो। All right, thank you so much अर्चना, और आप हमसे कनेक्टेड रहो, अगले बैच को भी ज्वाइन करना जरूर से, ठीक है? हाँ मैम, यस मैम। चलो, थैंक यू मैम। गौसिया, Thank you so प्रीति much. कुछ करने वाले हैं? हाँ जी मैम, प्रीति सिंह जी। प्रीति जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हाँ जी प्रीति जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, आप तो बड़े सुंदर लग रहे हो प्रीति। थैंक यू। वेरी नाइस। क्या गाने वाले हो? मैम एक स्वामी विवेकानंद जी का भजन के जरिए मतलब उन्होंने कुछ समझाना चाहा है, तो मैं वो गाना चाहती हूँ। वेरी नाइस, वेरी गुड, बताइए। है जहाँ के मालिक तू है कहाँ ये तो बता, ऐ जहाँ के मालिक तू है कहाँ ये तो बता, बहुत ढूंढा है तुझे, बहुत ढूंढा है तुझे, ना मिला दीदार तेरा, ऐ जहाँ के मालिक तू है कहाँ ये तो बता। मैंने ये माना कि मैं तुझ
तुझको नहीं जानता हूँ। मैंने ये माना कि मैं तुझको नहीं जानता हूँ। तू तो ये जानता है प्यासा हूँ जन्मों से तेरा। तू तो ये जानता है प्यासा हूँ जन्मों से तेरा। बहुत ढूंढा है तुझे, बहुत ढूंढा है तुझे, ना मिला दीदार तेरा। ऐ जहाँ के मालिक तू है कहाँ ये तो बता। मैंने वेदों और पुराणों में पढ़ा था ये कभी। मैंने वेदों और पुराणों में पढ़ा था ये कभी। रहता है तू घट में, कैसे जाऊं घट में बता। रहता है तू घट में, कैसे जाऊं घट में बता। बहुत ढूंढा है तुझे, बहुत ढूंढा है तुझे, ना मिला दीदार तेरा। ऐ जहाँ के मालिक तू है कहाँ ये तो बता। ऐ जहाँ के मालिक तू है कहाँ ये तो बता। तू है कहाँ ये तो बता। तू है कहाँ ये तो बता। बहुत सुंदर प्रीति, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच मैम। तू है तो घट में, पर मैं घट में जाऊं कैसे ये तो बता। है ना, ये तो बता कि मैं घट में जाऊं कैसे। तू तो घट में है ये तो समझ में आ गया है। तो अपने घट में पहुंचने का एक ही तरीका है, वो है अपनी सांस के साथ रहना। हाँ, अपनी सांस के साथ रहना। अपनी सांस के साथ रह के ही हम अपने घट में पहुंच सकते हैं। और सांस की बात हम लोग लगातार यहाँ पे करते रहते हैं कि सांस के साथ रखिए, सांस पे ध्यान रखिए, सांस को देखते रहिए। जैसी आपकी सांस है वैसी आपकी जिंदगी है। तो अगर आपकी सांस व्याकुल है तो आपकी जिंदगी व्याकुल है। तो जैसे ही आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बड़ी व्याकुलता हो रही है, एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, डर हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, तो बैठ जाइए शांति से आंख बंद करके और अपनी सांस को देखिए। और अपनी सांस को देखेंगे, बस देखने भर से वो रेगुलेट हो जाएगी। और रेगुलेट हो जाएगी तो आपकी ये पूरी एंजाइटी, घबराहट, डर सब कुछ चला जाएगा, है ना। सो प्रीति बहुत सुंदर, गाना भी बहुत सुंदर था और आपने गाया भी बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रीति जी। मैम मौमिता जी हैं। फाइनली, यस मौमिता। हाँ जी मौमिता जी बोलिए। मौमिता जी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप ईयरफोन निकाल लीजिए, आप ईयरफोन निकाल लीजिए, मोबाइल से निकाल लीजिए। हेमलता जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। मेरे नीज एंड नेफ्यू आए हुए हैं। कोई नहीं, उनको भी खड़ा कर लो।
अरे मैम वो तो खड़ी हो जाएगी आगे। हेमलता जी। प्रीति ने कितने अच्छे से अपने बेटे के इंटरफेरेंस के बावजूद कितने सुंदर से गाना गाया, और एक भी बार इरिटेशन या परेशानी बिल्कुल नहीं जाहिर की। वो चीज बहुत सुंदर थी आपकी प्रीति जी। हेलो मैम। यस हेमलता, आप मुझे इतनी देर से क्यों फोन कर रहे हो? मैम मैंने कहा क्या मैम? इतनी देर से कर रहे हो, बताओ आपको क्या करना है, आप क्या करने वाले हो? मैम मुझे सबके कुछ साथ स्पेशल नहीं आता है। हमें किसी को भी नहीं आता स्पेशल, आप बताओ आप क्या। मैं सिर्फ आपके लिए 2 लाइनें गाना चाहूंगी, सिर्फ 2 लाइनें, वो भी आपके लिए, क्योंकि आप बहुत स्पेशल हो मैम हमारे लिए। जब से मैं संजीवनी से जुड़ी हूँ मुझे एक तरह से जिंदगी मिली है, तो सिर्फ आपके लिए 2 लाइनें हैं। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। सीरियसली मैम मुझे आप वाकई में बड़े नसीबों से मिले हो, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हेमलता इतना सुंदर गाना गाने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सेंटिमेंट्स एंड ग्रेटिट्यूड। आप कहाँ रहते हैं हेमलता? मैम मैं ब्यावर में रहती हूँ, अजमेर के पास में, राजस्थान। ऑल राइट, अगली बार अजमेर आऊंगी तो जरूर से मिलेंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल आप श्योर कॉल करिएगा, मैं जरूर आपसे मिलूंगी। यस, और आप मुझे खाना खिलाओगे अपने घर पे? बिल्कुल 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 मैम, बिल्कुल। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। मैम हमारे साथ दशरथ पारिक जी हैं। हाँ जी, दशरथ जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। मेरी मेयर जी, नमस्कार मैडम। नमस्ते, आप क्या करने वाले हैं बताइए? मैं आपको माता जी का भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए प्लीज, प्लीज सुनाइए। जी, मेरी मैया पूनम को चांद ओ चांद माथे पर टीका रोली का, माथे पर टीका रोली का। शीस मैया के रखड़ी सोवे, शीस मैया के रखड़ी सोवे, जुठना करे कमाल दे माल, माथे पर टीका रोली का, माथे पर टीका रोली का। मेरी मैया पूनम को चांद ओ चांद माथे पर टीका रोली का। कान मैया के झुमका सोवे, कान मैया के झुमका सोवे, झूमर करे कमाल दे माल, माथे पर टीका रोली का, माथे पर टीका रोली का। मेरी मैया पूनम को चांद ओ चांद माथे पर टीका रोली का। गले मैया के हरवासो, ये गले मैया के हरवासो, ये डोरा करे कमाल दे माल, माथे पर टीका रोली का, माथे पर टीका रोली का। मेरी मैया पूनम को चांद ओ चांद माथे पर टीका रोली का, माथे पर टीका रोली का। हाथ मैया के गजरा सोए, हाथ मैया के गजरा सोए, चुड़ला करे कमाल दे माल, माथे पर टीका रोली का, माथे पर टीका रोली का। मेरी मैया पूनम को चांद ओ चांद माथे पर टीका रोली का, माथे पर टीका रोली का। पाँव मैया के पायल सो, ये पाँव मैया के पायल सो,
ए बिछिया करे कमाल दे माल माथे पर टीका रोली का माथे पर टीका रोली का मेरी माया पूनम को चांदे ओ चांद माथे पर टीका रोली का माथे पर टीका रोली का। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब थाप के साथ तो मजा ही आ गया। आपके साथ कौन, आपका बेटा है? हाँ। अरे उनको भी दिखा दीजिए थोड़ा सा। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। आप बहुत अच्छी थाप दे रहे थे साथ में। बहुत मजा आया सुन के। वेरी ब्यूटीफुल। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। इतना सुंदर शेयर करने के लिए भजन हमारे साथ, और बहुत बहुत सुंदर से गाया आपने, बहुत ही सुंदर से गाया। आप किसके नाम से लॉग इन करते हैं? दशरथ कौन है? जी मैम, मैं हूँ दशरथ। नमस्ते, प्रणाम मैम। नमस्ते। और आपकी मम्मी का नाम क्या है दशरथ? चंदा देवी। चंदा देवी? जी मैम। अरे अब इतना अच्छा नाम है, उन्हीं के नाम से लॉग इन कर दिया करो कल से, नहीं तो मेरे को समझ में नहीं आता कौन है। जी मैम, आज से। ठीक है। थैंक यू सो मच दशरथ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच जी। मैम हमारे साथ सुनीता जी हैं। यस। सुनीता जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। आपसे रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, प्लीज अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। हेलो जी वनीता जी। हाँ, मैंने एक सलाद बनाया है। ऑलराइट। सलाद की रेसिपी है जी। उसमें ये आप देख सकते हो चीजें? नहीं, आप थोड़ा नीचे करेंगे अपना कैमरा तो दिखेगा। अपना मोबाइल थोड़ा नीचे ले जाएंगे तो अभी दिख रहा है मैम? और नीचे। वनीता जी आपको कैमरा, आप वो बैक कैमरा चालू कर दीजिए। अच्छा, वो कैसे करते हैं? एक मिनट, हाँ चालू रखना। जी जी। मयूर है ना? अभी दिखाई दे रहा है। वेरी नाइस। हाँ मैडम, मैंने है ना ऐसे 10-15 चीज कट की है, पतली पतली सी। जी जी। जिसमें ये है, बीट है, पत्ता गोभी है, ये गाजर है, भिगोया मूंग है, काबुली चने हैं बॉईल किए हुए, दाड़म है, पोमेग्रेनेट, भिगे हुए मूंगफली के दाने हैं, और ये काकड़ी है, काकड़ी, टोमेटो है, और ये खजूर है, खजूर। वेरी नाइस। मकई के दाने हैं। हाँ हाँ। ये सब मिक्स करके फिर नींबू का रस डालने का, और 1 चम्मच चटनी डालने की। इससे मैंने एक बाउल बनाया है। हाँ। बहुत देखने में कलरफुल लगता है और बहुत टेस्टी लगता है। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। बहुत ही अच्छा है। आप लोगों ने सबने समझ लिया ना? अभी लंच में वैसे ही भूख लग गई है तो इसको जरूर बना लेना भाई। और मैंने मैडम एक और ये रेसिपी बनाई है, ग्रीन मूंग के ढोकले, ढोकला बनाते हैं। दिखाओ दिखाओ जल्दी। दिख रहा है? हाँ जी। ये अरे वाह, ओके। ऐसे बच्चे लोग क्या है, मूंग खाते नहीं है, तो हिसाब से मूंग को ऐसे आपको सुबह बनाना है तो ओवरनाइट सॉक कर सकते हो। ओवरनाइट सॉक करके ऐसे बन जाएंगे जी। फिर उसमें अदरक डालनी है, लहसुन डालनी है और हरी मिर्च डालनी है जी। उसको क्रश करते हैं, मिक्सचर में क्रश करना है, और दही दही डालनी है जी। ये 4 चीजें डाल के क्रश करना है। फिर जब क्रश करेंगे तो ऐसा बनाना है उनको, ऐसा कंटेंट रखना है, थोड़ा थिक और सेमी क्रश। 80% तक क्रश करना है, 70-80%। अच्छा। फिर उसमें 1 चम्मच बेसन डाल के उसको आप स्टीम कर सकते हो 10 से 15 मिनट। ओके। तो उसमें क्या है,
मैं उसमें क्या करते हैं, बच्चे लोग पालक मेथी नहीं खाते तो थोड़ी पालक भी डाल दी, मेथी भी डाल दी, कोथमीर डाल दिया, तो कलर भी ग्रीन हो जाएगा। और जो बच्चे लोग सब्जी नहीं खाते हैं, मैं बचपन में मेरे बच्चे सब्जी नहीं खाते थे, तो मैं इस तरह उनको खिलाती थी, मूंग और पालक और मेथी। वेरी नाइस, ये तो बड़ी बढ़िया चीज सिखाई आपने हम लोगों को भाई। ऐसे ढोकला क्या है, कॉमन दाल और चावल से बनते हैं। जैसे मूंग बनाते हैं तो जैसे लगता है बीमारों का खाना बना दिया। बच्चों को मूंग अच्छे नहीं लगते, तो इस तरह में उनको मूंग भी खिलाती थी और अंदर सब्जी डाल के भी खिला देती थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच वनीता फॉर शेयरिंग दिस। और मैडम आपने इतना एफर्ट किया, वेरी नाइस, थैंक यू। वेलकम। मैम आपके लिए 2 लाइन गाना चाहती हूँ। 2 लाइन गाइए प्लीज। तुमको देखा ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम गाना साया। नहीं गा पाऊंगी। इतना सुंदर गा रहे थे, बस इतना प्यारा गा रहे थे। और थैंक यू सो मच वनीता कि आप ऐसा सोचते हैं, और मैं आपकी जिंदगी में, हम सब मिलकर आपकी जिंदगी में उसको थोड़ा सा एनरिच कर पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच वनीता जी। मैम हमारे साथ आरती जी हैं, आरती मनोज जी। आरती जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। क्या करने वाले हैं आरती आप? मैडम कृष्ण भगवान जी का भजन गाना चाहती हूँ। गाइए प्लीज, आपकी आवाज में काफी अच्छा लगना चाहिए, आपकी आवाज काफी धमाकेदार सी है, गाइए। ए शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। ए शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, सोने की होती तो क्या करती ये बंसी। जब बांस की हो करके, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है। ए शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। जो गोरे होते तो क्या करते गिरधारी, जो गोरे होते तो क्या करते गिरधारी। जब सांवले रंग पे ही, जब सांवले रंग पे ही राधा इतराती है। हे शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। रो तो हंसती हो, हंसो खिलाते हो, रो तो हंसाती हो, हंसतों को खिलाते हो। जीवन की ये खुशियाँ शाम दिलाते हो, जीवन की ये खुशियाँ शाम दिलाते हो। ए शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय। बहुत सुंदर शब्द और बहुत सुंदर गाया आपने। वेरी वेरी नाइस, वेरी। मैं थैंक यू। 2 लाइन आगे लिए, 2 लाइन आगे लिए। गाइए, गाऊं? प्लीज गाइए, गाइए ना। आने से जिसके आए बाहर, जाने से जिसके जाए बाहर, बड़ी शैतानी है तू भी मैं बड़ी अच्छी है, तू भी मैं
थैंक यू मैम। थैंक यू। मेरा वेट आज 2 किलो ऑलरेडी बढ़ गया है। मुझे आज सिर्फ सैलेड ही खाना पड़ेगा जो अभी विनीता जी ने दिखाया। क्यों गौसिया? हाँ जी मैम, आज ओवरवेल्म्ड हो गए हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना टैलेंट है वो सब सिर्फ लेडीज में है। ऐसा मुझे अभी पक्का यहाँ पे लग रहा है कि सारा का सारा टैलेंट लेडीज में है। थोड़ा सा देखिए गौसिया कि ऑल द मेन व्हाट आर दे डूइंग एक्चुअली। मैम कपिल भूषण करके कोई है, बट उन्होंने रेज हैंड किया है। लेट्स सी। यस, कपिल भूषण जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। कि जो मजाक होने के बाद उस जने को बहुत अच्छा लगे और वो तुम्हें बहुत समय तक दुआ देता रहे। हो सकता है कोई हर्ट हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा वाला तो मत करना, उसका तो क्या फायदा है ना? हाँ सही है। अच्छे वाली बात बताओ, कोई हाँ जी, सुंदर वाली बात बताओ। फिलहाल तो नहीं, मैं अच्छे से पान बना लेता हूँ बस, मसाला वाला। अरे ये वेरी नाइस। ये बताओ इमरान, वेरी गुड, कि तुम जब पान बनाते हो, आपका वीडियो ऑन है क्या? है जी, नहीं वीडियो ऑन नहीं है। वीडियो ऑन करिए प्लीज। रुकिए, नहीं तो कैसे हो? आप पान बनाते हैं तो उसमें क्या क्या डालते हैं, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि पान का पत्ता जो होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है। और अच्छा पान बनता है कलकत्ते और बनारसी में, उसमें मीठा वाला पान बनाते हैं जिसमें सौंफ रहता है, फिर वो थाना डाल बोलते हैं वो रहता है, फिर टूटी फूटी गुलकंद, फिर किशमिश काजू रहता है बढ़िया से। फिर काथा लगाते, काथा लगाने में जो ट्रिक रहती है, चूना लगा के जो काथा लगाते हैं, समझो कि 1 से 1.5 इंच तक उसके जो झाग रहता है वो बनाते हैं। अच्छा, ओके। मेरे पापा यहाँ पे सोए हुए हैं, देखिए। ओके। तुमने अभी उधर की तरफ कैमरा किया और वहां पे एक बहुत सुंदर लकड़ी का कुछ रखा हुआ है जिसमें छोटे छोटे शीशे लगे हुए हैं, क्या चीज है वो? वो जो पलंग रहता है, पलंग है वो? कचौड़ी पलंग है। तो ऐसे हमारे पास 3 पलंग रहते हैं। अरे वाह, कहाँ रहते हो इमरान? हम राजकोट, जयपुर, गुजरात में। अच्छा, बहुत सुंदर पलंग भी है। और जो कोई सर्वाइवर था ना, अब जो जिसने कैंसर थी किया, वो जूनागढ़ हमारे बाजू में है, कोई नाम तो याद नहीं है, मैंने सुना था। अच्छा, ओके, ऑलराइट। तो आप रोज सेशंस ज्वाइन कर रहे हैं इमरान? मेरा 4th सेशन है। ऑलराइट, गुड गुड गुड। आप करते रहिए अटेंड, और जो सीख रहे हैं उसको फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच। आपसे बात करनी है, मैंने गोस्टे मैम से भी कहा हुआ है कि मुझे बात करनी है, लेकिन पक्का हाँ जी करेंगे। थैंक यू। करेंगे, पक्का करेंगे हम लोग बात। यस गौसिया। थैंक यू इमरान जी। मैम हमारे साथ अक्षत रंजन जी हैं, उन्होंने यस अक्षत, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। लड़कियों से ज्यादा लड़के शर्मा रहे। मौमिता विश्वास जी को लास्ट बार एक बार ट्राई कर लेते हैं, देख लीजिए। और एक टूनू है, उनको ले लीजिए अगर हक करके। यस, मौमिता विश्वास जी, अभी तो आपका माइक बोल देना चाहिए, नहीं आ रही आवाज। क्यों गौसिया? तो all the women who are there on the platform, let's do a thumbs up for ourselves. अपने लिए thumbs up करते हैं, क्यों गौसिया? हाँ जी मैम, thumbs up। जितनी भी लेडीज हैं आज सब उन्होंने ही किया ना।
आप भी करिए। आकाश नाम से किसी ने लॉगिन किया है। यस, वेरी नाइस। अ बिग थम्स अप टू ऑल द वुमेन, वेरी गुड। मैम वर्षा जी रह गई, वर्षा जी। बुलाओ बुलाओ बुलाओ, जल्दी बुलाओ। वर्षा वसंत जी, वर्षा जी प्लीज अनम्यूट करिए, आपकी ही तो डांस के लिए हम वेट कर रहे हैं। वर्षा वसंत जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। गमर मोठा कर आवाज। तिमीकडे तोंड कर, माझ्याकडे प्लीज बॅक व्हिडिओ कर। कमर तू वो सैड है, जल्दी खत्म हो गया गाना। वर्षा जी, आप कितने हल्केपन से अपने आप को मूव करती हैं। आप इतने हल्केपन से अपने आप को मूव करती हैं। आप इतनी खूबसूरती से अपने इतनी एलिगेंटली आप डांस कर रही थी। देख के बहुत 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 सुंदर, बहुत ही सुंदर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपके लिए सब कुछ हुआ है, आपकी दुआ है, ऊपर वाले की दुआ है। आपने सेक्शन चालू करने के बाद हम लोग में भी बहुत जान आ गई है। थैंक यू, थैंक यू। गोचिया मैडम को भी बोल दो। गौसिया, आप सुन रहे हो? आशीर्वाद है आपको। थैंक यू सो मच आंटी, मेरे तरफ से आशीर्वाद है। अच्छा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंटी। बहुत जल्दी खत्म हुआ, 5 मिनट 4 मिनट का है, वो भी कर सकती है। नेक्स्ट टाइम। आपकी एनर्जी देख के ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ा सा एनर्जी लाना चाहिए अब। वो भी कट हुआ ना जल्दी, नहीं तो 5-4 मिनट का है, बाद में करके बताऊंगी अलग अलग। पक्का आंटी, पक्का। हर सेक्शन में मेरा नाम लिख के रखो। बिल्कुल। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस। कोई भी प्रोग्राम में मैं आ सकती है, आप हमारे साथ कनेक्ट करके रखो। हाँ हाँ जी आंटी, बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा बात करनी है आपके साथ। जी जी जी, पक्का करेंगे। गॉड ब्लेस, बाय, सी यू। थैंक यू आंटी। मेरे को हार्ट अटैक भी आएगा है, 2 एंजियोप्लास्टिक हुआ है, 3 स्टेन है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको देख के तो बिल्कुल इतना मस्त लग रहा है आपको। भाई मैं बिंदास रहती हूँ। थैंक यू, गॉड का आशीर्वाद है, आप लोग का है, बस हो गए। आप लोग हम लोग के साथ जुड़े रहो, हम लोग बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। वेरी नाइस, हर काम में मैं आपके इधर आ जाऊंगी, आपको आपके साथ रहूंगी। पक्का पक्का। और आप बॉम्बे आएंगे तो हम लोग आ सकती हैं। हाँ, थैंक यू, गॉड ब्लेस मैम। थैंक यू गोचिया मैडम को और सब मैडम को, जितने सेक्शन हुए उन लोग को आशीर्वाद है। मैम मैडम नहीं हूँ मैं, आंटी बस बेटी बोलो। मैडम बाय, मेरी बच्ची है तू। हाँ जी, गॉड ब्लेस। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच वर्षा जी।
मैम हमारे साथ स्मिता जी हैं, स्मिता हटकर जी। हाँ ये हमारी बच्ची है। हाँ, ये मेरी बेटी है मैडम, ये मेरी बेटी है। ये नाती दोन सेकंड। हाय ये बेटी की बेटा है। अरे वाह बेटा, अरे वाह, दैट्स वेरी नाइस। हाय, हाउ आर यू? सारा ऑपरेशन इसी ने किया है। अभी हम लोग को कनेक्ट करने नहीं आ रहा था टीवी पे, इसने किया। अच्छा, अरे वाह। किया। ये भी डांसर है, बेबी भी 7 इयर्स का है वो। मैं भी डांस करती हूँ। हम लोग दोनों 3-4 घंटे साथ में डांस कर सकते हैं, मैं और मम्मी। अच्छा, ओह वाह, सो ब्यूटीफुल। मेरी मम्मी का एंजियोप्लास्टी हुआ था 20 जनवरी को 2008 में। हाँ हाँ। 5 जैन को एक बर्थडे पार्टी थी, उसमें हम लोग 1.5 घंटा साथ में डांस कर रहे थे और सब लोग मम्मी को बिठा रहे थे नीचे कि डांस मत कर। मैंने बोला तू बिंदास कर, इधर बैठे बैठे दिल जले होने से अच्छा उधर डांस करके मस्त जी ले। बिल्कुल बिल्कुल, बिंदास जिंदगी जीनी चाहिए। एब्सोल्युटली। आप लोग के डॉक्टर लोग ने भी बहुत हेल्प की है। सुनील डॉक्टर है, सब डॉक्टर के नाम लेती हूँ, उनको भी आशीर्वाद है मेरा। सुनील डॉक्टर ने तो बहुत हेल्प की है मुझे, कीमो की गोली देके और जो टैबलेट दिया है और इंजेक्शन लिख के दिया है 3-3 महीने का। उससे बहुत रिलैक्स हो गई और 10 दिन में जो पूरा बीमारी निकल गई मेरी। थैंक यू आपको। वेरी नाइस। मेरे को 2 लड़के हैं, 2 बहू है, 5 नातू है, बच्चे लोग हैं। मैं गृहिणी हूँ 5 पोते की। हाँ हाँ, वाह, अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू सो मच वर्षा। थैंक यू वर्षा जी। बाय बाय। मैम स्मिता हटकर जी हैं। आज का लास्ट लेते हैं मैम, स्मिता जी। स्मिता जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। स्मिता जी आपका नंबर आ गया, कहाँ हैं आप? हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ जी, बताइए। हाँ, नमस्ते मैडम। हाँ, मैं भजन गा रही हूँ। ठीक है। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। जैसी सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा, लहरों से लड़ती हुई नावों को जैसे मिल ना रहा हो किनारा, लहरों से लड़ती हुई नावों को जैसे मिल ना रहा हो किनारा, मिल ना रहा हो किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं तब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, शीतल बने आग चंदन की जैसी राघव कृपा हो जो तेरी, उजियाली पूनम की हो जाए रातें जो थी अमावस अंधेरी, उजियाली पूनम की हो जाए रातें जो थी अमावस अंधेरी, जो थी अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया,
ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। हेलो, थैंक यू सो मच स्मिता। बहुत बहुत सुंदर आपने गाया, बहुत खूबसूरत वर्ड्स हैं इस भजन के। मुझे तो खैर बहुत ही ज्यादा पसंद है, बहुत सुंदर गाया आपने। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच स्मिता जी। थैंक यू। मैम आपका मेल हो गया माइक। Yes, Gausia, I think it was a beautiful session. Yeah. I hope हम लोग इसी तरह से गाते रहें, नाचते रहें और जैसे वर्षा ने बताया बिंदास जीते रहें। Yes, Gausia. हाँ जी मैम। मैम जैसे रीत है हमारी कि कोई भी सेशन हो और मेरी शायरी ना हो तो हो नहीं सकता। वो तो कैसे हो सकता है? Yes. हाँ जी मैम। Come on. मैम ये मैंने लिखा था एक माँ को अपनी बेटी के लिए जिसकी शादी हो रही है, तो वो उनके दिमाग में क्या चलता है उस पे। All right. जगमगाती रात होगी, मेरी लाडली आज मुझसे जुदा होगी, बिताए हुए लम्हे साथ हमें याद आएंगे, अब मेरी सांसें उसकी यादों के नाम होगी। सुना कर मेरा अंगना वो किसी और के अंगने की शान होगी, पलकों पर आंसू उसके जुदा होने के होंगे, दिल में सदा उसके खुशियों की दुआ होगी। पहन कर दुल्हन का जोड़ा मेरी बिटिया आज विदा होगी, करती हूँ दुआएं उस खुदा से तेरी हसीन जिंदगानी होगी, मेरे लकीरों पे लिखी खुशियां अब से तेरे नाम होगी, ना हो कभी शिकवा तुझे अपने तकदीर से, एक माँ की यही दुआ होगी, सुर्ख जोड़े में आज मेरी बिटिया मुझसे जुदा होगी। कैसे लिखते हो गौसिया? इतने छोटे से हो आप, कैसे इतना सुंदर लिखते हो? मैम एक्चुअली ये मैंने 2 साल पहले लिखा था। उस टाइम मेरी बहन की भी शादी हुई थी एंड वन ऑफ द माय क्लोज फ्रेंड मेरी दी हैं बैंगलोर से थी, उनकी भी शादी हो रही थी, तो मैंने वो सब इमेजिन करके ये लिखा था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत मैच्योरिटी है आप में वैसे भी, और वो आपके लिखने में भी झलकती है। Thank you for being the way you are. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for accepting me the way I am. God bless you. God bless. Thank you so much all the participants. अगर किसी को मैं भूल गई होंगी, किसी ने आज अपना सेशन टैलेंट नहीं शोकेस कर पाएंगे, कोई बात नहीं। जैसे कि मैम ने कहा, हम 4 बैच इकट्ठे हम सारे एक कल्चर इवेंट ही रखेंगे जहाँ पे आप सब लोग अपना नाम दे सकते हैं और उस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ममिता जी प्लीज अपना माइक चेक कर लीजिएगा, मंडे को मैं आपका जरूर पोयम सुनूंगी। थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स, हमें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। एंड प्लीज इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, आसपास अपने खुशी बना के रखिए और याद रखिए आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। थैंक यू, बाय बाय। मंडे हम फिर मिलेंगे 11:15 पे। बाय बाय।